हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मैंने बोला कि 60-70% लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, याद है तुम लोगों को? हाँ सर। मैंने बोला बजट का मतलब क्या होता है वो समझाया। यस फिर सर। मैंने समझाया कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यस और नो। यस सर। फिर मैंने समझाया कि भाई बजट डेफिसिट किसको बोलते हैं या फिर बजट सरप्लस किसको बोलते हैं। फिर मैंने बताया बजट के कंपोनेंट्स, और उसमें था दो कंपोनेंट, एक था एक्सपेंडिचर और एक था रिसीप्ट, यस और नो। फिर सर एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स में कैपिटल और रेवेन्यू था ना? हाँ वही तो, अब उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे और रेवेन्यू नहीं हाँ कंपोनेंट्स कैपिटल रेवेन्यू, भाई ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा जो एसेट बढ़ाता है या लायबिलिटी को घटाता है, यस और नो। यस सर। और कैपिटल रिसीप्ट जो तुम्हारा लायबिलिटी को बढ़ा देगा या एसेट को कम कर देगा। इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू रिसीप्ट का एसेट से लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नहीं गवर्नमेंट को पड़ता है। डेली नहीं बेसिस बात। पे मिलता है वो हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट, जैसे टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, कोई फीस हो गया, कोई फाइन हो गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो डे टू डे करता है, जैसे कोई सैलरी वैलरी दिया, यस और नो। गवर्नमेंट ने यस कहीं सर। से लोन वोन लिया तो गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरेस्ट वगैरह दिया, तो ये सारे हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया कि डेफिसिट जो है, एक होता है बजट डेफिसिट, जिसका मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, यस और नो। और एक बताया यस सर। फिजिकल डेफिसिट, इसका पूरा मतलब समझाया कि क्यों हम लोग इसमें क्या चीज छोड़ देते हैं, याद है? सारा रिसीप्ट ले लेने का, लेकिन बोरोइंग्स एक एंड लोन। बोरोइंग्स। बोरोइंग जो अपन बोरोइंग्स एंड लोन। बाहर से लेते हैं उसको छोड़ देने का है, वो कैपिटल रिसिप्ट छोड़ देना। बाकी सारा कैपिटल रिसिप्ट ले लेना, रेवेन्यू रिसिप्ट तो लेना ही है। इतना हो गया था, यस और नो, जल्दी से बोलो। यस सर। और अब यस सर। लास्ट यस डेफिसिट, सर। अब लास्ट डेफिसिट है जो एक ठू, हेडिंग दो फिजिकल डेफिसिट। क्या हेडिंग देगा? फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट हेडिंग दे दो फटाफट, फिजिकल डेफिसिट। सॉरी फिजिकल बोल रहा हूँ, फिजिकल हो गया, प्राइमरी सर डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, जल्दी से हेडिंग दे दो प्राइमरी डेफिसिट। दिया क्या प्राइमरी डेफिसिट हेडिंग फटाफट, यस सर। जल्दी दो। हाँ चलो सर। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लिखो, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, लिख लो पूरा, माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, लिखा? यस सर। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक सम्स बना के दूं तो उसमें, और तुम लोग को बोलूं मैं कि मेरे को प्राइमरी डेफिसिट भी निकाल के दो और फिजिकल डेफिसिट भी निकाल के दो, तो जैसे बताना मेरे को। मैंने बोला मान लो मेरे पास कैपिटल रिसिप्ट्स है 200 करोड़ का, लिखते जाओ साथ में। कैपिटल रिसिप्ट है 200 करोड़ का, कितना करोड़ का? 200 करोड़ का, आर यू गेटिंग माय 200 करोड़। पॉइंट? और मैंने बोला इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स बोरोइंग्स, इंक्लूड्स बोरोइंग्स ऑफ रुपीज 50 करोड़। कितने करोड़ का बोरिंग इंक्लूडेड है? 50 50 करोड़। करोड़ का, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंक्लूडिंग बोरोइंग्स 50 करोड़ का, क्लियर हो गया ना पक्का? हाँ सर। उसके बाद मैंने बोला रेवेन्यू रिसिप्ट है मेरे पास 80 करोड़ का, कितने करोड़ का? बस। और मैंने बोला कुछ इंटरेस्ट पेड हुआ है 30 करोड़ का, कितने करोड़ का? 30 करोड़। मैंने बोला इतना सा डिटेल से, इतना सा डिटेल से मेरे को बताओ मेरा फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। इतना सा डिटेल से बताओ फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, तुम लोग बता पाओगे क्या मेरे को? टू यस। थर्टी हाँ बोलो, सोचो और बताओ। तो क्या चीज फिस्कल डेफिसिट हम लोग कितना हुआ? फिजिकल डेफिसिट भी बताना है और प्राइमरी डेफिसिट भी बताना है। तो फिजिकल प्राइमरी हो डेफिसिट जाएगा 200।
हाँ, और और वो हो फिजिकल हो जाएगा जाएगा 230। फिजिकल 230। प्राइमरी हो जाएगा 200। 200। 200। अच्छा, और कैसे आया बताना जरा, पहले फिजिकल बताओ कैसे आया। फिजिकल 230। तो फिजिकल मतलब कैपिटल और रेवेन्यू ऐड कर दिया और बोरोइंग्स उससे सब्सट्रैक्ट कर दिया। है ना? यस सर। गलत है। क्यों गलत है? तुम लोग मेरा लास्ट क्लास अटेंड ही नहीं किया, मतलब ठीक से सो रहे थे सब। मैंने याद तुम लोग को बोला था कि अगर तुमको बोरोइंग्स का फिगर डायरेक्ट दे दे, अगर तुमको बोरोइंग्स का फिगर डायरेक्ट दे दे, तो बोरोइंग्स ही मेरा क्या बन जाएगा बताओ तो। फिजिकल। फिजिकल। ये तो हम तुम लोग को लास्ट तक इतना प्यार से समझाए थे बच्चा लोग, और ऐसे भी तुम यहाँ पे निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमको तो ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिटेल का है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खाली इंटरेस्ट ही दिया हो, कि और कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। समझा नहीं मेरा बात? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना एक बार। अगर तुमको बोरोइंग्स डायरेक्ट दिया हुआ है, तो बोरोइंग्स ही तो बताता है कि गवर्नमेंट के बजट में इतना डेफिसिट है, तो गवर्नमेंट को इतना बोरिंग जो लेना पड़ता है, और वो बोरिंग जो लिया वही तो फिजिकल डेफिसिट आया होगा ना। यस सर। ठीक है, ये लास्ट क्लास बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसका लास्ट क्लास नहीं किया उसको तो आज कुछ समझ ही में नहीं आने वाला है, पहला बात है। तो बोरोइंग जितना है वही तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। फिर तुम लोग जो किया है ना एकदम ये वाला, हमको पता है तुम लोग क्या किया है। तुम लोग इसको 150 मान लिया होगा, तुम लोग इसको 80 मान लिया होगा, टोटल 230 आया होगा, उसमें से 30 माइनस कर दिया होगा। तुम लोग बोल रहे सर 200 करोड़, यस और नो बोलो ना। ये तो किया तुम लोग। हाँ सर। ये नहीं करना था ना, क्योंकि तुमको ऑलरेडी बोरोइंग्स पता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। बोरोइंग्स अगर नहीं दिया हुआ रहता तो फिर तुम सोचता कि हाँ सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। जब डायरेक्ट बोरोइंग तुमको दे दिया गया तो हमेशा ध्यान रखना वही तुम्हारा क्या डेफिसिट हो जाएगा बेटा? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है मेरा? 50। 20। फिजिकल पूछ रहा हूँ, फिजिकल। ओ 50। 50 सॉरी। 50। और अब तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ हाँ सकता सर। है। आ सकता है। इस 50 में खाली एक ही चीज तो माइनस करना है, इकोनॉमिक ज्यादा तकलीफ थोड़ी दिया इंटरेस्ट। तुमको। इकोनॉमिक जब कभी ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। 50 में से खाली 30 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 20। 70। ये मेरा कौन सा डेफिसिट हो जाएगा? प्राइमरी प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट। प्राइमरी। समझा मेरा बात? सर एक यस बार सर। पीछे वाला स्लाइड कीजिए ना, लाइए ना वो, और पीछे। हाँ। हाँ सर। हो गया? अच्छा हो गया सर, हाँ सर। चलो बताओ मेरे को, अगर कोई इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक डेटा दिया है जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट का डेटा कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट बोला है कि 12,000 करोड़ है। कितना करोड़? 12,000। और लिखा हुआ है इंटरेस्ट जो पेड हुआ है वो बोला 7,000 करोड़ है। कितना करोड़ है? 7,000। 7। 7,000। तुमको बोला फिजिकल डेफिसिट निकाल के बताओ, चलो बताओ। तो 19,000 करोड़। हाँ, 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ एक जन का आंसर आया है, पता नहीं कैसे आया। बाकी लोग? सर 19,000 करोड़। 5,000। सर 19। पक्का? 5,000। यस सर। एक जन बोला 5,000, यस और नो आवाज आया ना 5,000 का? हाँ सर ताशीन है वो। तासीन, तुमको नंगा करके नचाएंगे बेटा। ना नाच ले। तासीन, भूल गया फॉर्मूला? प्राइमरी डेफिसिट में लिखा हुआ था कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, यस और नो? तुमको 12,000 दिया हुआ यार, तुमको एफडी नहीं पता, लेकिन माइनस आई पता है। आई कितना है? 7,000। ये 7,000। 7,000 को उधर जब भेजेगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो एफडी कितना हाँ आएगा? सर। 19,000 नहीं आएगा? हाँ तासीन, हाँ
सर आएगा। समझा ना? क्लियर? खाली अकाउंट्स अच्छा करने से नहीं होगा तासीन, इकोनॉमिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है सर। समझा ना? ठीक है, चलो अभी मैं कुछ बात कर रहा हूँ ध्यान से। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को, एक तो गवर्नमेंट का हो गया टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट सरकार टैक्स कलेक्ट करता है, यस और नो? और इसके यस अलावा सर। गवर्नमेंट को बहुत ऐसा सोर्स है जो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये जो लास्ट क्लास नहीं किया उसको समझ में आ सकता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट को एक तो टैक्स से पैसा मिलता है, यस और नो, और एक नॉन टैक्स से पैसा मिलता है जो टैक्स नहीं है, यस और नो? नहीं समझा? यस सर। समझा। तो अगर मैं टैक्स का बात समझे करूं तो गवर्नमेंट को एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता एक है, होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट सर ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है बेटा, वो जो आदमी अपने इनकम पे देता है, जो आदमी अपने इनकम। इनकम पे देता है। जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा देना पड़ेगा, यस और नो? हाँ यस सर। सर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये इनकम पे नहीं लगता है, ये लगता है गुड्स एंड गुड्स पे, जीएसटी। सर्विसेज। सर्विस पे, यस और नो? जैसे जीएसटी, यस और नो? जैसे यस यस सर। सर। कस्टम ड्यूटी, जैसे कस्टम ड्यूटी, यस और नो? जैसे यस सर। एक्साइज वैट। ड्यूटी, यस और नो? जैसे वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था, यस और नो? यस सर। तो ये सारे हो गए मेरे कौन से टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब एक चीज इनडायरेक्ट। समझो, मैं बता रहा हूँ, एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट टैक्स जो है इट इज लिवाइड फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पे लगता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंडिविजुअल पे नहीं लगता है, वो गुड्स पे, सर्विस पे लगता है। लिया तो इंडिविजुअल से ही जाता है, लेकिन लगता किस पे? गुड्स या सर्विस पे। और डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लिया जाता है, यस और नो? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब मैं ये बोलूं सर, तुम अगर अभी तुम तो मेरे हिसाब से कोई तुम लोग कोई पैसा नहीं कमाता होगा, कमाता है क्या तुम लोग कोई पैसा? सर ताशीन। तासीन कमाता है, मेरे को पता है, चरस गांजा बेचता है वो ब्लैक में, वो पता है मेरे को। सर मच्छी तो नहीं बेचता इधर। सर मच्छी बेचता है इधर सर। ठीक है, तो अगर तुम लोग कोई पैसा नहीं भी कमाते हो ना, तो भी तुम पता है गुड्स और सर्विस पे टैक्स दे रहे हो। कैसे बताओ? तुम मूवी हॉल जाते हो, कॉर्नर सीट लेते हो वहां पे दो ठो, तो वहां पे तुम मूवी हॉल में पैसा नहीं दे रहे हो, लोग को जीएसटी नहीं दे रहे हो, इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दे रहे हो? दे रहे हो, यस और नो? हाँ। बोलो। हाँ सर। यस। Yes, sir. उसके बाद तुम मान लो कोई पार्क में घूमने गया, तो उस पार्क में पैसा देना पड़ता है, यस और नो? हाँ सर। यस। तुम कोई सामान खरीदा, तुम अगर कोई सामान खरीदेगा उसमें लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कभी देखे हो क्या? एमआरपी लिखा रहेगा 250, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारा टैक्स जुड़ के 250 रुपये तुम पे आया, यस और नो? हाँ। यस यस। सर। तो ये जो अपन टैक्स दे रहे हैं, सोचो जो इंसान नहीं भी कमा रहा है उसको भी देना पड़ रहा है, यस और नो? एक यस। गरीब आदमी पे भी इसका बर्डन आ जा रहा है, बिकॉज जो ब्रेड तुम खाते हो वही ब्रेड शायद मैं बोलूं 20-30 रुपए वाला कोई गरीब आदमी भी खाता होगा यार, उसके लिए कोई अलग से ब्रेड तो नहीं बनता, या हवा से ब्रेड तो गिर के नहीं आता आसमान से, नहीं आता। जो भगवान भेजेगा ले नहीं बेटा तेरे लिए बिना जीएसटी वाला ब्रेड, ऐसा होता है क्या? नहीं आता। नहीं सर। तो मतलब नहीं सर। जीएसटी का बर्डन तो सभी पे आ जाता है, चाहे तुम अमीर हो या फिर, गरीब। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यार गरीब से क्या लेगा जो कुछ कमाता, डायरेक्ट टैक्स गरीब से क्या लेगा, वो तो कुछ कमाता ही नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा देगा। डिफरेंस इज क्लियर टू बोथ, टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। समझा ना? मैं तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कम से कम। और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं, वो रिग्रेसिव है। क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव। रिग्रेसिव है यार। ठीक है, उसको बहुत जन प्रोपोर्शनल भी बोलता है, बट स्टिल इट इज रिग्रेसिव। क्यों यार? यू आर नॉट अर्निंग बट स्टिल यू हैव टू पे फॉर द टैक्सेस। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। और सर अब अगर मैं बात करूं नॉन टैक्स रेवेन्यू का, नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट को ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ, कि कौन कौन सा ऐसा सोर्स है जहां पे गवर्नमेंट टैक्स के अलावा लोगों से कलेक्ट कर रहा है पैसा। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो एक सोर्स हो गया इंटरेस्ट, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। गवर्नमेंट ने किसी को लोन पेनल्टी। दिया, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। मिलेगा सर। गवर्नमेंट कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहां से गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, यस और नो? मिलेगा सर। हाँ सर। मिलेगा सर। बिल्कुल मिलेगा यार। उसके बाद मान लो गवर्नमेंट को तुम कोई फीस देते हो यार, देता है ना, तुमको कुछ का लाइसेंस चाहिए, तुम लाइसेंस फीस नहीं देगा गवर्नमेंट को? बोल दो। देता है सर। तो फीस इंक्लूड्स लाइसेंस फीस, ठीक है? इसके अलावा गवर्नमेंट को मैंने बोल दिया अपन फाइन देते हैं, पेनल्टी देते हैं, बिना हेलमेट के तुम गाड़ी चलाओ,
गाड़ी का मतलब मेरा फोर व्हीलर नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्कूटी और बाइक को भी गाड़ी बोलते हैं, ठीक है। वो मैं समझा गाड़ी मतलब सर फोर व्हीलर, तो फोर व्हीलर में हेलमेट का क्या जरूरत है, ठीक है। हाथ में से कुछ नहीं लगता। यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है और कि और क्या सोर्स है बताओ। एक सोर्स है एस्चेट्स, ESCHEATS। भाई एक आदमी था बूढ़ा करके, 80 साल का, उसके खानदान में सब मर गए। उस बूढ़े आदमी के खानदान में सब मर गए, ठीक है, ठीक से बना देता हूँ। ये अपना बूढ़ा आदमी, उसके खानदान में सब मर गए, एक दिन ये भी टपक जाएगा, यस और नो? यस और नो? यस हाँ सर। सर। इसका प्रॉपर्टी का क्या होगा बोलो, तासीन जैसा दिख रहा है ना? गवर्नमेंट ले लेगा गवर्नमेंट ले लेगा, यस और नो? सर। यस सर। तो गवर्नमेंट का हो गया, तो ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आया इसको बेच देगा गवर्नमेंट, जो भी करेगा। एस्टीट्स हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ सर। इसको बोलते हैं एस्टीट। जब कोई प्रॉपर्टी का लीगल कोई क्लेमेंट नहीं होता, कोई हियर नहीं होता है, तो कोई क्लेम करने वाला जब नहीं होता, उसको गवर्नमेंट ले लेता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। इसके अलावा गवर्नमेंट को कहीं से गिफ्ट, डोनेशंस, ग्रांट्स मिल सकता है, यस और नो? गिफ्ट्स मिल सकता है, ग्रांट मिल सकता है, कोई डोनेशंस मिल सकता है ना? सर। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है, समझा मेरा बात? हाँ सर। गवर्नमेंट ने, तुमने अगर कोई फाइन नहीं दिया तो गवर्नमेंट तुम्हारा प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा, यस और नो? हाँ सर। तो उसको बोलते हैं फोर फीचर। क्या बोलते हैं? वो फ्यूचर। तुम अगर गवर्नमेंट को ऑर्डर्स का, रूल्स का कोई उल्लंघन किया, कोई रूल तोड़ा है, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को फोर फीट कर लेगा, यस और नो? यस यस सर। सर। तो ये सारे होगा गवर्नमेंट के कौन से रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रिसिप्ट? टैक्स। सर क्या? नॉन टैक्स। नॉन टैक्स। कौन नॉन बोला टैक्स। टैक्स रिसिप्ट? यार थप्पड़ खाने का मन है किसी का ना? किसी अभ्युदय। ने बोला टैक्स रिसिप्ट, किसी का थप्पड़ खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। अभ्युदय अभ्युदय। सर 7 वो जो लिखा है, आप क्या लिखा है? वो मेरे को पता है, मैंने ठीक से नहीं लिख पाया, लो मैं ठीक से लिख देता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। गिफ्ट्स। क्या लिखा? गिफ्ट्स एंड हम्म। ग्रांट्स। वो जो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया इसीलिए समझ में नहीं आया, ठीक है। फ्लो फ्लो में मैंने गिफ्ट के नाम पे थोड़ा ज्यादा लिख दिया, ठीक है। समझा मेरा बात? यस सर। अच्छा अभी देखो, मैं तुम्हारा CBSE का सिलेबस पढ़ाता हूँ पहले क्या है और मैंने क्या क्या करा है। देखो, सबसे पहले लिखा था गवर्नमेंट बजट। ये वो सिलेबस है जो साइट से मैंने निकाला है, ठीक है। हाँ सर। गवर्नमेंट बजट, उसमें लिखा हुआ था मीनिंग, मैंने करवाया क्या? करवाया सर। उसके बाद लिखा उसका ऑब्जेक्टिव्स, मैंने करवाया क्या? करवाया सर। करवाया उसके बाद सर। लिखा उसका कंपोनेंट्स, मैंने करवाया क्या? करवाया हाँ करवाया सर सर। सर। उसके कराया। बाद लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट में रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, मैंने करवाया क्या? करवाया सर। कराया सर। उसके लिखो करवाया। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने करवाया क्या? करवाया कराया सर। सर। करवाया सर। उसके लिखा बैलेंस्ड बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, मैंने करवाया क्या? हाँ सर। कराया हाँ सर सर। कराया। उसके लिखा मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, मतलब कौन कौन से डेफिसिट होते हैं, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, मैंने करवाया क्या? कराया सर। करवाया सर। तो इतना तो सिलेबस में लिखा होता है। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा कराया, वो एक बताया गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स रिसिप्ट और कौन कौन से नॉन नॉन टैक्स टैक्स। रिसिप्ट है, नॉन और टैक्स मैंने ये रिसिप्ट। भी करवा दिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। मेरे सर। को लगा वो समझना जरूरी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं कभी कभी क्या होता है, सिलेबस वो लोग कुछ देता है बट स्टिल वो लोग कुछ ज्यादा ही दे देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। इसलिए थोड़ा ज्यादा ही कर लेना बेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। इसके अलावा देखो मेरे पास हालांकि पूरा PDF है, बट इसमें देखो मैं पूरा PDF पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट हो गया, बजट रिसीप्ट हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डिफरेंस तो हो ही गया जो मैंने एक्सप्लेन किया, बट स्टिल। और उसके बाद देखना ध्यान से, नॉन टैक्स रेवेन्यू बता दिया मैंने सारे। उसके कैपिटल रिसीट बता दिया, सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट। हाँ एक बार इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं अपन, देखो। कैपिटल रिसिप्ट याद है ना, मैंने बताया था कैपिटल रिसिप्ट होता क्या, बताओ जल्दी से। कैपिटल रिसीव जो हम सर जो जो मतलब नॉन या रिकरिंग रिसिप्ट है। जो नॉन रिकरिंग है, जिससे या तो एसेट क्या होता है, कम होता है, कमेगा। एसेट कम जो है होता है तुम्हारा कम हो या फिर जाएगा, लाइबिलिटी या बढ़ता है। लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। तो इसका मतलब इसका पहला सोर्स हो गया बोरोविंग्स, यस और नो? हाँ सर। ये यस। अपन डिस्कस किया, स्टिल थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पहले कोई लोन दिया था किसी को,
जब दिया था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, अब उसका वापस रिकवरी हो गया। तो वो पैसा गवर्नमेंट के लिए रिसीव्ड हुआ ना यार। हाँ सर। रिकवरी ऑफ लोन्स, यस और नो। यस सर। अच्छा, इसके अलावा पता है क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई एक जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं यार यहाँ पे नुकसान हो रहा है मेरे को, तो गवर्नमेंट उसको बंद कर देगा, उसको बेच देगा, यस और नो। हाँ यस सर। सर। गवर्नमेंट जब अपना कुछ नॉन प्रॉफिटेबल हिस्सा बेच देता है, उसको बेच के जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। बेटा क्या बोलते हैं? दिस इन्वेस्टमेंट। दिस डिसइन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट। भी तो जो गवर्नमेंट का पैसा ही तो है जो गवर्नमेंट को मिला है कैपिटल रिसीट्स में, यस और नो। यस सर। इसके अलावा यस सर। गवर्नमेंट का कुछ सेविंग्स वगैरह होता होगा जो गवर्नमेंट आम आदमी से उठाता है। ये वो फंड्स है, लिख में लो, आता है क्या? फंड्स रेस्ड फ्रॉम पब्लिक। फंड्स रेस्ड फ्रॉम पब्लिक। फंड्स रेस्ड फ्रॉम पब्लिक उसको बोलते हैं स्मॉल सेविंग्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल सेविंग। जो स्मॉल गवर्नमेंट सेविंग। पब्लिक से पैसा उठाता है उसको बोलते हैं स्मॉल सेविंग्स। जैसे गवर्नमेंट बाजार में ना बहुत सारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी बोलते हैं, एनएससी सर्टिफिकेट इशू करता था लोगों को और बोलता था कि पैसा इन्वेस्ट करो, मैं तुमको इस पे इतना इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा? इंटरेस्ट। पहले पापा से इंटरेस्ट। पूछना, एक स्कीम होता था, सबके पापा जानते होंगे, केवीपी। इसको बोलते हैं किसान विकास पत्र स्कीम। पापा से पूछ सकते हो, ठीक है। ये स्कीम अभी उतना नहीं है। तो यहाँ इन सब स्कीम्स के तहत ना गवर्नमेंट लोगों से पैसा उठाता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम सोचो ना। बहुत बनेगा जन सर। बोलते हैं सर ये जो पैसा उठाते हैं तो इनकम हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट में आना चाहिए। रे भाई, इनकम तब होता जब तुमको वो पैसा वापस नहीं देना पड़ता। तुमको वो पैसा वापस नहीं देना पड़ेगा लोगों को, बताओ तो इंटरेस्ट के साथ। हाँ सर। तो वो लाइबिलिटी देना होगा ना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होगा, यस और नो। यस और सर। कैपिटल रिसिप्ट यस। मतलब ही होता है लाइबिलिटी बढ़ जाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? यस। तो ये सारे हो गए मेरे कौन सा रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हुआ ना पक्का? सर इसके अंदर डोनेशन आता है क्या? डोनेशन जो मिलता है। डोनेशन अगर बेटा रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है तो रेवेन्यू, लेकिन वापस रिफंड करना पड़ेगा। बहुत जन होते हैं एक बार दे दिया पैसा लोन के तहत, उसका नाम डोनेशन हो सकता है। बट जनरली डोनेशन जो होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। कि डोनेशन जब मिलता है ना तो वापस देना नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैंने बता ही दिया, गवर्नमेंट को कुछ सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, किसी को पेंशन देना है, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यस और नो। यस यस सर। सर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने को पता ही है, कोई एसेट खरीद लेना, उसके बाद मान लो किसी को लोन दे देना, तो ये सारा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलो हाँ एक सर। क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, चलो ध्यान से सुनना और बताना मेरे को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या रेवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल रिसीप्ट है, ठीक है। चलो, और जिससे हाँ सर। पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। मैं सबको यहाँ पे मार्किंग देने वाला हूँ अब। चलो, सबसे पहले मेरे पास जैसे से नाम आ रहा है मैं वैसे पूछता हूँ। अभ्युदय, मैं खाली बोलूंगा हाँ। बस नाम, अब तुम ये मत पूछना सर गवर्नमेंट ने दिया है गवर्नमेंट ने लिया है, वो तुम्हारा कॉमन सेंस होगा, ठीक है। अभ्युदय, हाँ सर। मैंने लिखा सब्सिडी, क्या होगा बताओ मेरे को इन चारों में से। सब्सिडी। हम्म। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभिजीत ये अभ्युदय एकदम सही बोला कि गवर्नमेंट सब्सिडी देता है लोगों को, यस और नो। हाँ। वेरी गुड। उसके बाद चलो मेरे पास है सन नंबर टू। सन टू कौन है मेरे को पता नहीं, सन टू। चलो, सन टू बेटा जो भी हो तुम, अपना असली चेहरा असली रूप दिखाओ मेरे को और बोलना अगर गवर्नमेंट ने कोई डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा है, डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट खरीदा है, तो वो क्या होगा? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम सही बोला बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खरीदा है वो, यस और नो। यस सर। चलो मेरे पास खुशानबो है, खुशानबो, खुशानबो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, ठीक है। किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को। अब बोलो, खुशानबो। सर ग्रांट दिया है मतलब। ग्रांट्स, गिफ्ट्स, ये सब दिया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बजट बनाते हैं अपन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकदम सही बोला। टेंशन क्यों लेता है, इतना डरता क्यों है, बोलो तो। चलो नेक्स्ट मेरे पास है शानिया।
शानिया मेरे को बताना, गवर्नमेंट ने स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किया, स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया शानिया, गवर्नमेंट ने स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया। जल्दी बोलो शानिया, गवर्नमेंट ने स्कूल सर बिल्डिंग बना। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सही है। अरे तुम लोग मेरे को लग रहा है एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, क्यों करता है तुम लोग? हाँ। हम्म। तुम लोग एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, ठीक है, हमको पता है, तुम लोग चैट में लिख देता है CERE, है ना? एक दूसरे का मदद कर रहे हैं तुम लोग, क्यों कर रहा है? कर रहा था ना, सच्ची बताओ। हाँ बोलो। हाँ सर। मदद कर रहा था एक दूसरे का तुम लोग? नहीं सर। ठीक है। झील, रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट कर दिया। रेवेन्यू नहीं एक्सपेंडिचर। झील, आपका गलत है। देखो मैं मानता हूँ आपने शायद लास्ट क्लास नहीं भी किया था ना, हाँ। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ना वो बार बार नहीं करते हैं, ठीक है, लिया और उसके बाद काफी साल बाद चुका दिया। कौन बोलेगा इसका आंसर? कैपिटल रिसिप्ट। अरे चुका दिया बाबू, रिसीप्ट कहाँ से होगा, चुका दिया ना। लिया था कैपिटल तब, सर एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिया था तब कैपिटल रिसीप्ट होगा। अभी तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लोन है ना, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रीपेमेंट हुआ बेटा, रीपेमेंट, ठीक है, समझा? क्लियर? हाँ नहीं यस सर। समझा? ठीक है ना? और सर। इसके बाद, रीपेमेंट ऑफ लोन आपका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और मतलब लोन जो गवर्नमेंट देता है वो भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा ना, दोनों। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, कैपिटल फिजिकल डेफिसिट हो गया, बजट डेफिसिट हो गया, चैप्टर खत्म। क्लियर मेरा बात? समझा? हाँ यस सर। सर। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म। मैंने बोला था लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज हो गया था, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि इसके बाद थोड़ा ही बाकी था जो कि अपन ने कवर कर दिया यहाँ पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझा मेरा बात? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब क्या बोल रहे तुम लोग, बोलो, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग जो